वैदिक दर्शन ऋषि संस्कृति का विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परास्व यद्भद्रं तन्नयास्व। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नमस्ते। वेद जो सभी सत्य विद्याओं की पुस्तक है, जिसमें हर प्रकार का विज्ञान हमारे ऋषि मुनियों के माध्यम से ईश्वर की वाणी जब उनके हृदय में उतरी, उन्होंने हमारी ऋषि परंपरा से हमें जो वेद प्राप्त है, जो एक ज्ञान की निधि है, और विज्ञान हर प्रकार के विज्ञान का जिसमें भंडार है, वह वेद जो ज्ञान स्वरूप है, जो कभी नष्ट नहीं हो सकता, जो सृष्टि के अनादिकाल से था, जो साक्षात ईश्वर का ज्ञान है, ईश्वर की वाणी है, शुद्ध विज्ञान है, जिसके आधार पर जीवन जीने से मनुष्य की उन्नति होती है, जो मनुष्य के लिए ही दिया गया है। बाकी सारे जो जीव जंतु हैं, पशु पक्षी वनस्पति हैं, वो सब तो प्रकृति के अनुसार ही जीते हैं, परंतु मनुष्य को सीखने की आवश्यकता होती है, मनुष्य को जानने की आवश्यकता होती है, श्रद्धा करने की आवश्यकता होती है, तो उसका जीवन ऊपर उठता है। अगर वो नहीं जानेगा तो कुछ न कुछ तो जानेगा ही। सही चीज नहीं जानेगा तो गलत चीज जानेगा, सही चीज पर श्रद्धा नहीं करेगा तो गलत चीज पर विश्वास होगा, फिर विश्वासघात भी होगा। इस कारण से भगवान ने ज्ञान दिया, ऋषियों ने उसी ज्ञान का प्रचार प्रसार किया, और वही वेद आज हमारे सामने पुस्तक रूप में भी उपलब्ध है, गुरुवाणी संतवाणी के रूप में भी उपलब्ध है, और हमारे भीतर भी सबके वेद है, ज्ञान है। उस वेद तक पहुंचने के लिए ये वेद है, उस ज्ञान तक पहुंचने के लिए ये ज्ञान है। अंदर भी हमारे गुरु है, गुरुओं का गुरु है। स एष पूर्वेशाम अपि गुरु काले नानवच्छेदात्। उस गुरु तक पहुंचने के लिए हमारा प्रत्यक्ष गुरु है, हमारे गुरुदेव हैं, कि हम स्वयं गुरु की तरह जागृत हो सकें, हम स्वयं अपने गुरु बन सकें, हम स्वयं अपने मार्गदर्शक बन सकें। हमारा यह ज्ञान किसी उधार का ना हो, किसी का सुना हुआ, किसी पुस्तक का पढ़ा हुआ, कहीं का रटा हुआ ना हो। हम स्वयं ज्ञानी जागृत हो, हम स्वयं आस्थावान हो, श्रद्धावान हो, सत्यनिष्ठ हो। उस जागृति के लिए ये सारी चीजें हमारी स्मृति को जगाने के लिए है। ये सारा जो अक्षर स्वरूप में है, ये अक्षर है, इसका अर्थ है, वो अर्थ ज्ञान है, और वो ज्ञान जब हमारा अनुभव बनता है तो हम ज्ञानी कहलाते हैं। वो ज्ञान जब हमारी स्मृति में आता है, हमें याद रहता है, तो हम ज्ञानी कहलाते हैं। नहीं तो हम इस वेद को या बहुत सारा प्रवचन हमने सुना है, पढ़ा है, लेकिन हम उसे भूल जाते हैं। तो भूला हुआ व्यक्ति तो गलती कर बैठेगा, उसे याद नहीं रहेगा कैसे व्यवहार करना, कैसे आचरण करना, क्या वाणी करनी, कहाँ जागरूक रहना, हर समय कैसे जागरूक रहना, कैसे विकारों से बचा रहना।
लेकिन कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति भी, कोई शिष्य भी, कोई साधक भी गलती कर बैठता है, क्योंकि उसकी स्मृति से ज्ञान का लोप हो जाता है। स्मृति में जड़ता, आलस्य, प्रमाद का प्रभाव होता है। इस कारण से व्यक्ति गलती करता है और फिर वेद भी उसके काम नहीं आता। तो वेद जो हमारे ऋषि मुनि हुए, जिनका शुद्धतम अंतःकरण था, तो ये जो ज्ञान जो सर्वव्यापक चीज है, ज्ञान जो निर्गुण निराकार है, ज्ञान का कोई एक गुण नहीं, कोई एक आकार नहीं। ज्ञान तो जैसे भगवान वैसे ज्ञान, भगवान ही ज्ञान स्वरूप है। और ज्ञान तो सबके लिए है, मनुष्य मात्र के लिए है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, चाहे वो किसी भी धर्म, मजहब, रिलीजन का हो, समूह संप्रदाय का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, कोई भी हो, ज्ञान तो सबके लिए है। ज्ञान तो आचरण के लिए, आचरण सबके लिए है, शुद्ध अंतःकरण सबके लिए है। तो ज्ञान एक के लिए है, वेद सबके लिए है। जैसे ईश्वर सबके लिए, वैसे ज्ञान सबके लिए, वेद सबके लिए। इसमें कोई बंटवारा नहीं कि हम इस संप्रदाय के हैं, हमारा ज्ञान अलग होगा, हमारा भगवान अलग होगा। सारा धर्म यही सिखाता है कि हमारा आचरण, वाणी, व्यवहार सबके लिए हितकारक हो, सबके लिए कल्याणकारी हो, सबको अच्छा मार्ग दिखाने वाला, शुभ का मार्ग दिखाने वाला हो, न्यायपूर्ण हो, प्रीतिपूर्वक हो, कल्याणकारी हो। और वह शक्ति जो सबको जीवन दे रही है, जीवन जीने के लिए संसाधन दे रही है, उस सब के प्रति उस आस्था हो, उसके प्रति सबके हृदय में श्रद्धा हो, यह सिखाता है। और जो ये नहीं सिखाता है, फिर वो ठीक नहीं, सही नहीं। इसलिए कहते हैं महर्षि दयानंद जी कि वेद सभी सत्य विद्याओं का पुस्तक है, और वेद को पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना सभी आर्यों का परम धर्म है। तो ज्ञान हमको समाधान देता है, हमको जीना सिखाता है, रास्ता दिखाता है कि हम इन इन तरीकों से अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं संसाधनों को, कमाई कर सकते हैं पुण्यों की, सत्कर्म कर सकते हैं। क्या क्या सत्कर्म होते हैं, क्या क्या दुष्कर्म होते हैं, ये सब हमको ज्ञान की निधि वेद से पता चलता है। कैसे हम धनवान बन सकें, अच्छे सत्मार्ग पर चल करके, सन्मार्ग पर सत्कर्म करके, कैसे हम बुराइयों से बच सकें कि पुण्य हमारे पास इकट्ठा हो। और ये जो भगवान की कर्म फल की जो एक व्यवस्था है, उस कर्म फल कर्म की बोया है, तो अमरूद का बोया है तो अमरूद ही प्राप्त होगा, जामुन का बोया है तो जामुन ही प्राप्त होगी, और उसी मौसम में प्राप्त होगी, अगर ठीक से हमने बोवाई की है, उसकी रक्षा की है तो। और बबूल का बोया है, कांटेदार बोया है, जहरीला बोया है, तो वो भी फल तो देगा ही, भले ही जहरीले दे। ऐसा नहीं हो सकता कि हम कुछ न बोएं, क्योंकि कर्म तो आदमी से होगा ही। आदमी अपने शरीर में ताला नहीं लगा सकता, और शरीर में लगा भी दे, मन में कैसे लगा सकता है? मन तो कुछ ना कुछ सोचेगा ही, और मन सोचेगा वही आंख देखेगी। वैसे कर्म होंगे, तो कर्म को रोका नहीं जा सकता, कर्म को कभी भी रोका नहीं जा सकता। आलसी व्यक्ति भी आलस्य में कर्म तो करता ही है, गलत सलत कुछ कर्म करता है,
उसको खुद हिसाब नहीं पता होता मैं क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं। जैसे कि किसी खेत में कुछ बोया ना जाए तो क्या वहां कुछ नहीं उगेगा, प्लेन भूमि रहेगी, वहां बहुत सारी खरपतवार उगेगी, ऐसी चीजें उगेंगी जिसकी हमने उम्मीद भी नहीं की थी और जो हमारे काम की भी नहीं है। वो सारी की सारी खेत को भर देंगी और फिर हमको अपनी फसल बोनी है तो उनको ऐसे हम फसल नहीं बो सकते, उसको काटना पड़ेगा, फिर उनके बीज को निकालना पड़ेगा, खेत को जोतना पड़ेगा, फिर अपने बीज डालेंगे। इसलिए इसी तरह हमारे अंदर भी हम अच्छी दिशा में नहीं जाते हैं तो या तो बुरी दिशा में जाते हैं और या तो किसी भी दिशा में जाते हैं, हमें खुद नहीं पता होता कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, हमारा जीवन किस दिशा में जा रहा है। इसलिए साधक को जागरूक होना होता है कि उसका ज्ञान कंफ्यूजन का कारण ना बने। ज्ञान संशय उत्पन्न करने वाला ना बने, और ज्ञान संशय उत्पन्न नहीं करता यदि वो गुरु से प्राप्त है तो, यदि वो सही शिक्षक के से प्राप्त है तो ज्ञान कंफ्यूज नहीं करता। नहीं तो हम पुस्तक पढ़ते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें तो ये लिखा है लेकिन संसार में तो ऐसा हो रहा है और मैं तो ऐसा नहीं कर पाता, मैं ऐसा कैसे करूं, लेकिन पुस्तक तो ये कह रही है, गुरु दूसरे मैं टीवी में सुनता हूं तो ये कह रहे हैं, संसार में तो ऐसा दिखता है, और कंफ्यूज हो जाता है व्यक्ति। गुरु समाधान देता है ज्ञान के साथ, इसीलिए प्रत्यक्ष गुरु का महत्व है। ये तो परोक्ष गुरु है जो पुस्तक है। पुस्तक भी क्या है? श्रीमद् भगवत गीता क्या है? भगवान श्री कृष्ण की तो वाणी है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण हमारे सामने तो नहीं है कि वो उसे समझा सके। हम पढ़ेंगे और अपनी बुद्धि से जो समझ में आएगा हम समझेंगे। इसीलिए पुस्तक यदि गुरु माध्यम से सुनी जाती है तो गुरु उसको स्पष्ट करते हैं, पूरे उसकी बारीकी को समझाते हैं और हमारे प्रश्न का भी उत्तर समाधान देते हैं। इसलिए प्रत्यक्ष गुरु का महत्व है। नहीं तो हम वेद को ही गुरु बना सकते हैं कि हम वेद को ही केवल मानेंगे, लेकिन वेद को हम कैसा मान रहे हैं, हम गलत मान रहे हैं या सही मान रहे हैं, वेद तो हमें नहीं बताएगा तुम गलत मान रहे हो, लेकिन गुरु टोक सकता है कि तुम गलत कर रहे हो, यहां सुधरने की जरूरत है, निष्काम होने की जरूरत है। और गुरु सार रूप में बताएगा। नहीं, वेद में तो 20,000 श्लोक हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, चारों मिला के 20,000 श्लोक है। और फिर उतने ही नहीं, उनकी व्याख्याएं भी हैं। ब्राह्मण ग्रंथ में सैकड़ों उपनिषद हैं। फिर महाभारत कहते हैं, उसमें तो 1,00,000 श्लोक है। श्रीमद् भगवत गीता और फिर 18 पुराण, कितने सारे हमारे संतों की वाणी है कि पढ़ते पढ़ते उम्र ही बीत जाए। गुरु हमें सार रूप में बताता है कि एक वाक्य में ही गुरु बताता है कि अंतःकरण कैसे शुद्ध किया जाए। बिना अंतःकरण की शुद्धि के हमारा जीवन बुराइयों के पार नहीं हो सकता। हमारा जीवन सामान्य जीवन के ऊपर नहीं उठ सकता। एक वाक्य में बता देते कि भगवान के हो जाओ, या तो इतने सामर्थ्यवान बन जाओ कि अपने दोषों को मत दोहराओ, अपने दोषों से दूर हो जाओ, या अपने आप को असमर्थ महसूस कर रहे हो तो फिर एकदम ही असमर्थ हो जाओ और भगवान को ही समर्पित कर दो, अपना हथियार डाल दो भगवान के चरणों में। ए प्रभु, मैं तेरा हूं, तू मेरा है, मुझसे नहीं हो रहा, मैं बहुत पापी हूं, निरंतर पाप में घुसा जा रहा हूं, सुन करके पढ़ करके भी मेरी बुद्धि नहीं शुद्ध हो रही है, इतने पाप मैंने किए कि उसका प्रभाव अभी तक है, सुख की कामना लालसा अभी तक है, मैं रूप देखते ही आकर्षित हो जाता हूं, मैं लोभ में पड़ते ही अपनी बुद्धि खो देता हूं, मैं मोह में पड़ जाता हूं, मेरी बुद्धि एकाग्र नहीं हो पाती, इतने सारे
अविद्या, पाप, अधमता मैंने इकट्ठी कर ली है कि मैं अपने आप को किसी भी लायक नहीं मान पा रहा हूं, मैं नहीं कर पा रहा हूं, मैं असमर्थ हूं प्रभु। और तू तो सर्व सामर्थ्यवान है, तू तो सर्वशक्तिमान है प्रभु, तू तो सर्वज्ञ है, तू तो अंतर्यामी है, मैं तेरी शरण में हूं प्रभु। और जब ऐसा व्यक्ति अनुभव करता है तो उसके आंसू अपने आप गिरते हैं। आंसू क्यों गिरते हैं? आंसू गिरते हैं क्योंकि वो अपने आप को महसूस करता है कि मैं इतना असमर्थ हो गया हूं, अपने ही कारण से, अपने ही दुष्कर्मों से, अपनी बुरी सोच से, कि मैं अपने ही माता पिता के बारे, अपने बहनों के बारे, अपने भाइयों के बारे में मैं गलत सोचता हूं, अपने गुरु के बारे में मैं गलत सोचता हूं, मैं उनमें शंका संदेह करता हूं, दुर्भावना करता हूं। और कभी कभी तो मैं भगवान के बारे में भी दुर्भावना, संतों के बारे में भी दुर्भावना करता हूं। और मैं मोहित हो जाता हूं इस संसार की रंगीनियों में, जहां से मुझे कुछ नहीं प्राप्त होगा। बस अपने सुख के लिए मैं किसी को भी दुख पहुंचा देता हूं, किसी की हत्या के लिए भी तैयार हो जाता हूं, किसी को ईर्ष्या भी करने लगता हूं। हे प्रभु, ये क्या हो रहा है? मैं असमर्थ हूं, इतने सारे पाप मैंने किए, फिर भी तेरी इतनी कृपा कि मैं अभी भी जीवित हूं, मुझे अभी भी तू जीवन के लिए ज्ञान दे रहा है, अवसर दे रहा है कि मैं मुक्त हो सकूं, मैं शुद्ध हो सकूं। हे नाथ, मैं आपकी शरण में हूं। भगवान को परम सामर्थ्यवान मानता है जीव, और स्वयं को परम असमर्थ मानता है, और उसकी आंखों से निरंतर धारा बहती है आंसुओं की, और वो आंसू उसके अंतःकरण को शुद्ध कर देते हैं। यह भी एक मार्ग है, यदि कोई कर सके तो, श्रद्धा का मार्ग, जिसमें भावना प्रधान होती है, जिसका मन भगवान के प्रति आस्था, श्रद्धा कर सके कि भगवान है और वही मेरा है और वही सर्व सामर्थ्यवान है, और मैं बहुत बुरा हूं। जो अपने बारे में जान ले अपनी असमर्थ को, और अपने आप को पूर्णतः असमर्थ मान के भगवान की शरण में चला जाए, तो उसके आंसू उसके अंतःकरण को निरंतर शुद्ध कर देंगे, नित्य शुद्ध कर देंगे, और वो भगवान के काबिल बन जाएगा। जैसे शिशु होता है, उसमें एकदम कोई निष्कपटता पूरी रहती है, कोई छल कपट नहीं रहता, वैसे ही वो व्यक्ति, वो साधक भगवान के सामने एकदम बच्चा बन जाता है, रो रो करके बच्चा बन जाता है। फिर उसकी बुद्धि में छल कपट नहीं होता कि चलो मैं भगवान के सामने रो लिया, अब मैं अपना काम करता हूं, फिर से वही काम करता हूं। ना, वो भगवान को हर जगह अनुभव करता है, अपने भीतर अपने बाहर कि कोई भी जगह उससे खाली नहीं है, और मेरे में इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं उससे छिप करके कुछ कर सकूं, मैं असमर्थ हूं। तो भगवान के क्षेत्र में पूरा एकदम भोला बच्चा और एकदम असमर्थ बने रहना, संसार में असमर्थ नहीं बने रहना। संसार में तो हमें चालाक बने रहना है कि कोई हमें ठग ना ले, कोई हमारा दुरुपयोग ना, कोई हमें बहला फुसला ना ले, कोई हमको गलत रास्ते पर ना ले जाए। इसलिए संसार में तो चालाकी काम आती है, संसार में तो व्यवहार का संसार है, संसार को हमसे काम है, हमको संसार से काम है। तो संसार में तो बच्चा जो बना रहेगा वो तो धोखा खाएगा, उसको तो सब ठग लेंगे, उसको तो सब प्रयोग कर लेंगे, वो तो दुखी रहेगा। संसार में तो बुद्धि चाहिए जीने के लिए, स्किल चाहिए संसार में जीने, एक कला है, कला। जिसको ये कला आती है वो मैनेज कर लेता है थिंग्स को, अपने परिवार को, अपने समाज को मैनेज कर लेता है। जिसमें बुद्धि नहीं होती उसे सब मैनेज करते रहते हैं। लेकिन भगवान के क्षेत्र में बुद्धि नहीं चलती, भगवान के क्षेत्र में हृदय चलता है, श्रद्धा चलती है। जितना भी ज्ञान है वो सब समाप्त कि भाई भगवान है, लेकिन फिर भगवान को भी वही मानना जो वेद बता रहे हैं कि भगवान ऐसा होता है। भगवान को भी कुछ का कुछ मान लेंगे, अपने कामनाओं को पूरा करने वाला मान लेंगे कि भगवान तो क्या है, भगवान बस हमारी कामनाएं पूरी करता है, और भगवान भी एक नहीं है, भगवान भी लाखों हैं, ऐसा मान लेंगे कि वो उसका भगवान, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरी करेगा, और ये मेरी नहीं कर रहा तो इसे छोड़ दूंगा, मैं उसका भगवान मानने लगूंगा, और उसका भी नहीं कर रहा तो मैं तीसरा भगवान। ऐसा थोड़ी, फिर भगवान की मान्यता सही होनी चाहिए। भगवान की मान्यता क्या है कि भगवान
तो सबका है और सब कुछ भगवान से है। ये पूरी सृष्टियां जितनी भी हुई, ये सब की रचना करने वाला मेरा भगवान, जो मेरा है और मैं उसका हूं, केवल वही मेरा है। मैं उसमें हूं, वो मुझ में है। ये सब कुछ उसमें है और वो इसमें है। एकत्व है, सबके लिए, सबका है, हर जगह है, अभी भी है, सदा रहेगा, कभी छोड़ नहीं सकता कोई उसे। ऐसा भगवान को सर्व सामर्थ्यवान मान के जब हम उसकी शरण में जाते हैं, उसे अपने अंतःकरण में अनुभव करते हैं कि भगवान हमारे हर कर्म को नोट करता है, हर कर्म का ध्यान रखता है कि भगवान हमें फल दे सके, उसका इतनी कृपा करता है, इतना अवसर हमारे पुण्यों से उसने हमें यह मानव जन्म दिया। ये उसकी छोटा काम करता है, बड़ा काम करता है, सब काम करता है। जैसे माँ बच्चे का सब काम करती है, बच्चा पेशाब कर दे, लैट्रिन कर दे, उल्टी कर दे, सब खराब कर दे, लेकिन माँ उसी प्रेम से उसे साफ करती है, बिना मुंह बनाए, बिना नाक से कोड़े, बिना घृणा किए माँ सब कुछ करती है और फिर बच्चे को साफ करके अपने हृदय से लगा लेती है, उसे प्रसन्न रखती है कि मेरा बेटा प्रसन्न रहे, मैं भले ही किसी भी अवस्था में पड़ी रहूं, मैं सोऊं या ना सोऊं, मेरा बच्चा अच्छे से सोए, कोई कष्ट ना हो, इसे रोए नहीं। कैसे बच्चे हैं हम? ऐसे बच्चे हैं जो सही काम कम गलत काम ज्यादा करते हैं, जो सही सोचना कम गलत सोचना ज्यादा करते हैं। कितनी भी ज्ञान की पढ़ लें, बातें कर लें, लेकिन हम करते वही हैं जो हमारे प्रारब्ध में है, जो हमारी आदत बन गई है, जो हमारा एक ढर्रा बन गया है, उसी से आचरण व्यवहार हमारा चलता रहता है। और भगवान अंदर बैठ करके सब देखता है और हम कैसे दिखा देते हैं भगवान को ये सब कुछ। हमारे इतने गंदे घटिया विचार हो जाते हैं कभी कभी कि भगवान को वो सब देखना पड़ता है कि ये मेरा प्यारा ये क्या सोच रहा है, ये क्या बोल रहा है, ये क्या कर रहा है। हम इतना गंदा गंदा काम भगवान को दिखा देते हैं और भगवान को उसको याद रखना पड़ता है। भगवान क्यों याद रखता है? कि मैं इसका फल दूंगा और ये दुख पा करके मेरी तरफ मुड़ेगा, या इसके अच्छे कर्म है तो मैं इसे अच्छा फल दूंगा, अनुकूल फल दूंगा कि ये और अच्छे कर्म करके पुण्य प्राप्त कर सके और मेरी तरफ मुड़ सके, सेवा कर सके, निष्काम हो सके। तो भगवान हमारे अच्छे बुरे कर्मों को याद रखता है, फल देता है कि हम कुल मिला के उसकी तरफ मुड़ सकें। दुख भी इसलिए है कि हम जाग करके देख सकें कि इससे तो दुख हो रहा है, इसका हम त्याग कर देंगे और हम भगवान की तरफ मुड़ें। सुख भी इसलिए है कि सुख में हम सेवा कर सकें, अच्छा सोच सकें और अनुकूल अवस्था में हम भगवान की तरफ मुड़ सकें। सब भगवान की तरफ मुड़ने के लिए भगवान ही कर रहा है और हमारे गंदे गंदे सारे विचारों को भी नोट करता है, अच्छे विचारों, सब विचारों को। ज्यादातर तो हम क्या करते हैं, हम दिन में कितना अच्छा विचार करते हैं और बाकी सब बुरा ही है। हमारी माँ बन करके हमारी गंदगी को साफ करता रहता है, हमें माफ करता रहता है, हमें अवसर देता रहता है और कहता है तुम मेरी शरण में आ जाओ, मैं सब भूलने को तैयार हूं, मैं तुम्हारे लिए सब करने को तैयार हूं। जो भगवान की इस कृपा का अनुभव करते हैं उनको भगवान से प्रेम होने लगता है और उसी प्रेम में वो अश्रुपात करके अपने हृदय को पवित्र करते हैं और भगवान अभिव्यक्त होने लगते हैं। शुद्ध अंतःकरण में ही भगवान अभिव्यक्त होता है, शुद्ध मन से भी भगवान अभिव्यक्त होता है। मनसाभिक्लिप्तो या एतद् विदुर अमृतास्ते भवन्ति, उसे जाना जा सकता है शुद्ध अंतःकरण से। मलिन अंतःकरण से भगवान को कभी भी नहीं जाना सकता। भगवान को क्या, किसी भी चीज को हम बुरे अंतःकरण से नहीं जाने जा सकता जिसमें हमारे सुख की ही आसक्ति, उससे नहीं जाना जा सकता। परंतु भगवान का निरंतर चिंतन चलता रहे, उसका अनुभव होता रहे, उसकी बातें हम सुनते रहें, प्रवचन सुनते रहें,
उसके बारे में सुनते 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 हमें उससे प्रेम हो जाता है। किसी के बारे में हम सुनते हैं तो उससे प्रेम हो जाता है, उसका महत्व जानते हैं। इसी तरह भगवान के बारे में प्रवचन सुनते सुनते, सोचते सोचते, मनन करते करते कुछ ही दिनों में, गिने चुने दिनों में हम रंग जाते हैं भगवान के रंग में। उसी के रंग में रंगने की देर है, बाकी सब भगवान संभाल लेते हैं। सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्ते।